रहीम अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हज़रत मोहतरम मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आज और एक और नशिस्त हमारी है। कल की गुफ्तगू के अंदर मैंने मकाम सहाबा आप हज़रात के सामने कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान किया था, और आज का जो मौजू है वो है आज़माइशों पर सब्र। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अहसिबन नास, क्या लोग ये गुमान करते हैं, अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि बस वो इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए, क्या उनकी आजमाइश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, ये सूरह अनकबूत है और अनकबूत की आयत पहली ही आयत है। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को झंझोड़ कर ये फरमा रहा है, इंसानों तुम ये गुमान ना कर लेना कि तुम्हें फकत सिर्फ एक इतनी सी बात पर छोड़ दिया जाए कि तुम कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और तुम्हारी आजमाइश नहीं होगी, तुम्हारा इम्तिहान नहीं होगा। फरमाया अगर तुमने ये गुमान किया है तो सुन लो, तुम्हारा गुमान गलत है, तुम्हारा ये गुमान गलत है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसलिए कि तुमसे पहलों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाया है, तुमसे पहलों को भी। क्यों आजमाता है? फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह जान ले तुम में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। पहली बात क्या मालूम हुई कि इंसानों का जो गुमान था कि हमारा इम्तिहान नहीं होगा, हमारी आजमाइश नहीं होगी, हमें मुसीबतों में मुब्तला नहीं किया जाएगा। अगर इंसान तूने गुमान कर रखा है तो तेरा गुमान गलत है, इसलिए कि हमने तुमसे पहलों को भी आजमाया है। सहाबा से पहले अंबिया, पिछली कौमें भी आजमाई गई और तुम्हें भी आजमाएंगे। क्यों आजमाएंगे? इसलिए ताकि अल्लाह तुम में जाहिर कौन दे, जाहिर कर दे तुम में सच्चा कौन है और बोलिए झूठा कौन है, सच और झूठ का पता पड़ जाए। ये आयत करीमा अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हक में नाज़िल हुई। अम्मार बिन यासिर, जब उनको उनके वालिद को तरह तरह की अज़ियतें तकलीफें दी गई और अम्मार बिन यासिर की वालदा हज़रत सुमैया वो खातून है जो इस्लाम की पहली शहीदा हैं, पहली शहीदा हैं। अबू जहल ने उनको बच्ची मारकर नाफ के नीचे हलाक कर दिया था, शहीद कर दिया था। उन्होंने एक जुमला कहा था, ए रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गई, जान तो दे दी मगर क्या कहा, मैं कामयाब हो गई। क्यों? इसलिए जब इंसान शहीद होता है, जब उसको जख्म लगता है, खून जमीन पे बाद में गिरता है, पहले अपना मकाम जन्नत में देख लेता है, इसलिए कहा मैं कामयाब हो गई। तो अम्मार बिन यासिर और उनके वालिद यासिर जब तकलीफें दी जा रही थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे ना, तो आपने फरमाया सब्र करो। क्या फरमाया? आपने फरमाया सब्र करो। क्यों? इसलिए कि जो सब्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत अता फरमाता है। आपने फरमाया कि जन्नत का वादा कर रखा है। तो यासिर बिन अम्मार ने सब्र किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बोलिए जन्नत अता फरमाई। एक बात तो ये मालूम हो गई, अगर आजमाइश तकलीफ आ जाए तो क्या मिलती है? बोलिए जन्नत। सबक याद रखें, सिर्फ जन्नत ही नहीं मिलती, और कुछ भी मिलता है।
सिर्फ जन्नत नहीं मिलती और कुछ भी मिलता है। वो क्या है, आइए कुरान से जानने की कोशिश करते हैं। जब कोई तकलीफ पहुंच जाए इंसान को और वो उस पर सब्र कर ले तो जानते फिर क्या मिलता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह जो है वो सब्र करने वालों के साथ है। किसके साथ है बोलिए, सब्र करने वालों के साथ है। तो अब दो चीजें मिली, पहले जन्नत का तज़किरा सुन चुके, अब क्या कहा कि रब का साथ मिल जाता है। क्या मिलता है, रब का साथ। ये किसी लिखी हुई किताब की बात नहीं कर रहा, किसी कहानी की बात नहीं कर रहा, किसी तारीख की किताब की बात नहीं कर रहा, बल्कि कुरान की बात कर रहा हो। किसी किताब में शक और वहम बोलिए हो सकता है, मगर कुरान में शक और वहम बोलिए नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसको हमारा साथ मिल जाता है। अच्छा, साथ मिल गया। जब वो सब्र करने वाला सब्र करता है, एक फायदा और होता है, एक फायदा और होता है। फर्स्ट मैं एक मिसाल दे रहा हूं। फर्स्ट कर लीजिए, कोई शख्स 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला था, बीमार हो गया, तकलीफ ने आ घेरा, अब चल नहीं सकता, इतना कमजोर हो गया कि चलने के काबिल नहीं रहा। कुरान पढ़ता था मगर कुरान नहीं पढ़ पा रहा, तस्बीहात पढ़ता था, तस्बीहात नहीं पढ़ पा रहा। तो जानते हो अल्लाह क्या फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के नामे अमाल को लिखने के लिए फरिश्ते की ड्यूटी लगा देता है कि ये बंदा पाबंदी से नमाजें करता था, आज नहीं आ रहा, कोई मजबूरी हो गई है, मगर मेरा बंदा तो गैर हाजिर है, मगर अमल इसका मुनक़ता नहीं होना चाहिए, अमल इसका जारी रहना चाहिए। और जब सब्र होता है, यानी कि जब कोई तकलीफ आ जाए किसी भी इंसान को, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाह फरमाया उसके बारे में, वो क्या है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। अब एक इनाम और दिया जा रहा है। क्या फरमाया कि हम जो सब्र करते हैं जो लोग, हम उनको अजर जो देते हैं ना, वो बगैर गिनती के अता करते हैं। अगर आपने कहा ना अलिफ लाम मीम, कितने अरब कहे मैंने, 3, अलिफ लाम मीम। हदीस में आया जिसने अलिफ लाम मीम कहा अल्लाह उसको 30 नेकी अता फरमाता है, 1 अरब पर 10 नेकी। लेकिन जो सब्र करता है ना, उसका हिसाब गिनतियों में नहीं होता, बगैर गिनती के अता फरमाता है, बगैर गिनती के अल्लाह ताला उसका हिसाब अता फरमाता है। अब देख ही लीजिए, जब आपने इतनी गुफ्तगू समाअत कर ली कि अल्लाह आजमाता है, तुमसे पहलों को भी आजमाया, तुम्हें भी आजमाएगा। और क्यों आजमाता है, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे तुम में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। और आसान कर दूं, ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कौन वावेला करने वाला है और कौन सब्र करने वाला है। आजमाइश होती कैसी है, आजमाइश किस तरह होती है। फरमाया वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे खौफ के जरिए। फरमाया वलजू, भूख के जरिए, व नक्सिम मिनल अमवाल, और माल के नुकसान के जरिए, व अनफुसी वस्समरात, जान के खौफ से और माल की कमी की वजह से। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को आजमाता है। कभी माल नुकसान हो गया, कभी और कोई तकलीफ पहुंच गई, कभी इंसान को भूख और प्यास लगती है, वो बर्दाश्त करता है तो फिर उस पर अजर मिलता है। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आपने क्या शाह फरमाया, आपने शाह फरमाया जब किसी बच्चे का इंतकाल हो जाए और बच्चा हो छोटा, जब किसी के बेटे का या बेटी का इंतकाल हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों क्या तूने उस बच्चे की रूह कब्ज कर ली? फरिश्ते कहते हैं हाँ अल्लाह मैंने उसकी रूह कब्ज कर ली। क्या तूने उसका दिल का फल ले लिया? औलाद भी तो फल ही होती है ना, क्या तूने उसका दिल का फल ले लिया? फरिश्ता कहता है हाँ अल्लाह मैंने ले लिया।
अल्लाह फरमाता है बता मेरा बंदा क्या कह रहा था। कोई सुन जाए, समझने की बात है। अल्लाह तो जानता है, वो तो आलिमुल गैबी व शहादा है, हर चीज का जानने वाला है। तो अल्लाह क्यों फरमा रहा मेरा बंदा क्या कह रहा था। फरिश्ता जानते हो क्या कहता है, फरिश्ता कहता है ए अल्लाह तेरा बंदा कह रहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए अल्लाह तेरा बंदा तो तेरी हमद कर रहा था। अल्लाह ने फरमाया अच्छा मैंने उसकी औलाद ले ली, वो मेरा बंदा हम कर रहा था। फरिश्ता कहता हाँ। अल्लाह ने फरमाया फिर जाओ मेरे उस बंदे के लिए जन्नत में एक घर बना दो, उस घर के ऊपर नाम लिख देना बैतुल हम्द, उस पर नाम लिख देना बैतुल हम्द। अब सब्र करने से जन्नत भी मिलती है। हज़रात मोहतरम, अब सब्र कैसा हो हम एक झलक आपके सामने बयान करता हूं। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का हदीस का तज़किरा मौजूद है। फरमाते हैं किसी सफर में गए हुए थे, जब सफर से वापसी हुए ना रात हो गई और बीवी को मालूम हुआ कि शोहर आ गया है। उसने इत्तेफाक देखो कि उसके बेटे का इंतकाल हो गया था, उसके बेटे का इंतकाल हो गया। लेकिन शोहर चूंकि सफर से आया था उसको उसने गमगीन करना मुनासिब नहीं समझा। शोहर ने खाना मांगा, खाना दिया। अब देखो सब्र हो तो फिर ऐसा हो। बेटे का इंतकाल, बच्चा लाज घर में मौजूद है, कपड़ा डाला हुआ है, शोहर को पता नहीं। जब शोहर वापसी आया ना हाल चाल पूछा मेरे बेटे का क्या हाल है, क्या हाल है। उसने कहा अब बहुत सुकून से है। क्या कहा? अब बहुत सुकून से। ये जोला बता रहा है शायद कोई तकलीफ में मुब्तला हो, शायद किसी तकलीफ में मुब्तला हो। क्या फरमाया? अब बड़े सुकून से है। उसने खाना तैयार किया, खाना दिया, शोहर के साथ रात गुजारी, मुजामियत भी हुई। सुबह जब हुई तो जाके कहा कि अबू तलहा तुम्हारे तो रात बेटे का इंतकाल हो गया था। कहने लगे तुमने बताया क्यों नहीं। अब फजर पढ़ के सीधे हुजूर के बाद पहुंचे और सारा माजरा, दो तरह के लफ्ज हदीस में आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सारा माजरा बयान किया। हुजूर ने फरमाया अबू तलहा क्या तूने रात बीवी से मुजामियत की थी, मुलाकात की थी? अर्ज की हाँ का की थी। आपने दुआ की ए अल्लाह अबू तलहा की नस्ल में बरकतें अता फरमा दे, बरकतें। वो जो मुलाकात हुई उससे अल्लाह ने 8 बेटे अता फरमाए थे। देखो सब्र हो तो ऐसा हो। अगर आज की औरत हो और किसी का बेटा इंतकाल कर जाए, वो तो रो रो के पूरा मोहल्ला के आसमान से उठा दे, माअल्लाह कुफ्र कलिमात कह देती है मेरा फूल जैसा बच्चा है, अल्लाह ने ना जाने क्यों ले लिया, अभी तो उसने देखा ही क्या था। औरतें इस किस्म के कलिमात कहती हैं। तो हज़रात मोहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब सुनिए हुजूर की बात। मेरे करीम आकर इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा जानते हो कौन सताया गया है? हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा मैं सताया गया, सबसे ज्यादा मैं सताया गया। इब्तिदाई इस्लाम हुआ ना, आप हरम काबा में नमाज पढ़ रहे थे, किसी ने यहां से धक्का दिया, किसी वहां से धक्का दिया, कहा तू है जो हमारे खुदाओं को बुरा भला कहते हो, और एक मकाम पे आपकी गर्दन में चादर डाल ली और जोर से खींचा, लोगों ने आपके बचाया। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को देखिए, अभी छोटी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में है, बुखारी में रिवायत मौजूद है। किसी बदबख्त ने कहा कि मोहम्मद नमाज पढ़ रहे हैं फला मकाम पर, एक ऊंट ज़बा हुआ है, कौन है जो उसकी ऊंट की ओलरी लेकर आए, उन्हीं पे लाके रख दे, कौन है? उसने कहा कि मैं हूं। वो ऊंट की ओलरी लेकर आया, रसूलुल्लाह पे रख दी। हुजूर ने सर नहीं उठाया, हालत सजदा में है। अब जरा देखे तो सही, इस्लाम की खातिर क्या कुछ बर्दाश्त किया आपने, क्या कुछ बर्दाश्त किया। किसी ने जाके सैयदा फातिमा को बताया, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा दौड़ती हुई आई है, अपने अब्बा जान के पीठ पे से ओढ़ी को दूर की है और रो रही है, सर धुला रही है। आपने तकलीफ बर्दाश्त की।
फिर मकाम ऐसा हुआ ताइफ चले गए। आपने समझा ताइफ चला जाऊं, वहां के लोगों को समझाऊंगा, लेकिन ताइफ के लोगों ने आपके साथ अच्छा सलूक ना किया, आपको पत्थर मार मार के लहू लहान कर दिया। इसके बावजूद आपने उनके लिए दुआएं की, बद्दुआएं नहीं की। ये रसूलुल्लाह का आला किरदार था। फिर काफिरों ने क्या किया, आपसे ताल्लुक खत्म कर लिया, पहाड़ की वादी में आपको कैद कर दिया, खाना पीना सब बंद, ताल्लुक सब खत्म। वो 3 से 4 साल बड़े सख्त आप पे गुजरे। इसी रसूलुल्लाह फरमाते सबसे ज्यादा मैं सताया गया। वो मक्का जो हुजूर को बहुत प्यारा था, महबूब था, आपको आपके वतन छुड़ा दिया, वतन छुड़ा दिया। किसी से किसी घर बाहर छुड़ा दी जाए, पूछो कितनी तकलीफ होती है। इसलिए मेरे करीम आका ने शाह फरमाया, अल्लाह की राह में सबसे ज्यादा मैं सताया गया हूं। अब हुजूर की जिंदगी देखिए, और मामूल क्या था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई तकलीफ पहुंचती, जब कोई परेशानी आती, जब कोई मुश्किल मरहला आ जाता, एक काम करते, एक काम। जानते क्या था? वो था रब की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे, मुसल्ला बिछाते, खड़े हो जाते, रब के हुजूर खड़े हैं, इसलिए कि रब के हुजूर खड़े होकर बंदगी का हक भी अदा कर रहे हैं और साथ साथ रब से मदद भी मांग रहे हैं। अल्लाह ने शाह फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान वालो नमाज से और सब्र से मदद मांगो, नमाज से और सब्र से मदद मांगो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से और सब्र से मदद मांगी है। इमाम अली मकाम ने क्या किया है? करबला के मैदान में आपने क्या किया है? इस कुरान की तफसीर को अमली तौर पर करके दिखाया है। अपना लख्त जिगर, वो दूध पीता बच्चा अली असगर 6 माह का था, जिसका तज़किरा इंशाअल्लाह मैं तफसील से बयान करूंगा, सिर्फ इशारा कर रहा हूं कि उसको भी राह खुदा में कुर्बान कर दिया, लेकिन आपने सब्र किया। क्या किया? सब्र किया। और 10 मुहर्रम की रात और 9 की रात आपने कुरान की तिलावत की है, कुरान पढ़ते रहे। और हम और आप क्या करते हैं? इमाम हुसैन का नाम लेने वाले क्या कर रहे हैं? क्या उनका वो अमल इमाम अली मकाम के अमल के तरह है? सोचिए, हुसैनी ऐसे नहीं बना जाता। हुसैनियत की जरूरत है हमें, इमाम हुसैन की फिक्र की जरूरत है हमें। हुसैन जिंदाबाद तो है, कहो हुसैनियत जिंदाबाद। क्या कहेंगे? हुसैनियत जिंदाबाद। सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, आपने फरमाया, जिसने अपने चेहरे को पीटा, बालों को नोचा, अपने बालों में खाक डाली, कपड़ों को फाड़ा, सीने को पीटा, ये सब काम जो है बेसब्री की अलामत है। इसकी अलामत है, बोलिए, बेसब्री की। और कुरान क्या कहता है? सब्र करो। कुरान क्या कहता है? बोलिए, सब्र करो। ये सारे काम बेसब्री की अलामत है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने ये सारे काम किए हैं ना, जिसने सारे काम किए, आपने फरमाया वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, जो कि बुखारी के अंदर मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जिसने अपने गिरेबान को फाड़ा, चाक किया, ज़माने जाहिलियत की तरह चीखा, पुकार किया, शोर शराबा किया, वह वेला किया, उसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है। कुरान तो बार 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 दस दे रहा है, सबर सबर सबर। एक आयत भी ऐसी नहीं है जिसमें खालिक के कायनात ने फरमाया हो कि मैं मातम करने वालों के साथ हूं। एक आयत भी ऐसी नहीं है, एक आयत भी ऐसी कुरान में बोलिए नहीं है। अल्लाह फरमाए सबर करो, मैं सबर करने वालों के साथ हूं। और सुनिए, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम में हदीस वार का मौजूद है, फरमाया मेरी कौम, मेरी उम्मत 4 आदतें तर्क नहीं करेगी। कितनी आदतें? 4 आदतों को वो नहीं छोड़ेगी। उनमें सबसे पहली आदत क्या है? फरमाया नसब पे फख्र करना, नसब पर फख्र करना।
हसब पर, नसब पर फख्र करना एक, दूसरा किसी के नसब पे ताना देना, और तीसरा है सितारों से बालिश तलब करना, और चौथा है नोहा करना, और आखिरी लफ्ज़ बड़े अहम है, वो आपने बड़े संजीदगी से सुनने हैं, इनको अपने ज़हन में रखना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर नोहा करने वाली मरने से पहले तौबा ना करे और ऐसे ही चली जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे बोलिए औरत हो, नोहा करने वाला तौबा ना करे और ऐसे ही दुनिया की चली गई, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको तांबे की पिलगाई हुई कमीज पहनाएगा, उसमें खारिश होगी, फिर वो जो पहन लेगी तो हर वक्त क्या होगी, अपना आप को पीटती रहेगी, नोचती रहेगी। और वो दाऊद के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये नोहा करने वाले और नोहा सुनने वाले, उन पर लानत फरमाई है। पहले आज से अगर 10 से 15 साल पीछे चले जाए ना, हर घर में शहादत नामा चला करता था, हर घर में शहादत नामा। अब हर घर से ढोम ढलक्के की आवाज आ रही है, जिसको देखो वो क्या कहते हैं, मरसिया लगाया हुआ है, मातमी कैसे चल रही है, सुबह सुबह धाम 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 धाम, और ऐसी उसमें कुफरिया कलिमात, अहले बैत को ऐसा बेबस साबित किया गया है। अरे अहले बैत की शान तो ये है कि अगर आप चाहते ना पानी आसमान से आ जाए तो खुदा की कसम पानी भी आ जाता। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, किसी आपने खेमे के आगे ना थोड़ी सी जमीन को खोद दिया था, उसमें आग लगा दी थी ताकि कोई बीबियों को नुकसान ना पहुंचाए, घर वाले भी साथ थे। एक बख्त लईन ने कहा, ए हुसैन माज़अल्लाह, जहन्नुम की आग में जाने से पहले दुनिया में आग में जलना चाहते हो? आपको ताना दे रहा है। आपने फरमाया जहन्नुम की आग में तो तुम जलोगे। क्या फरमाया? जहन्नुम की आग में तो तुम जलोगे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? ये हसन ये हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नहीं है, जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और ये उनका आला किरदार था। जब हुजूर ने विसाल किया ना, 6-7 साल की उम्र थी हसन की या हुसैन की, लेकिन उनकी सारी जवानी रसूलुल्लाह के सामने थी कि ये सारी जिंदगी भर वो काम करेंगे, जन्नतियों वाले काम करेंगे। तो हुआ क्या? उसने आपको ताना दिया, आपने कहा जहन्नुम की आग में तो तुम जलोगे। बस उसका कहना था, उसने अपने घोड़े को एड़ी मारी ना, उसका पैर रिकाब में फंस गया और घोड़ा उसको घसीटता हुआ तेजी से भागा ना, गिरा तो घसीटता हुआ उसको उसी आग में डाल दिया। ऐसे मुस्तजाब दावात थे ये लोग। वो किसी ने कहा ना कि इमाम हुसैन की मदद, कि वो कैसे मुश्किल कुछ आते। भाई यहां इम्तिहान जब होता है ना, तो वहां मुश्किल नहीं मांगी जाती, इम्तिहान में कामयाबी की दुआ मांगी जाती है। क्या मांगी जाती है? कामयाबी की दुआ। कभी फातिमा ज़हरा ने नहीं कहा कि अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, अली ने नहीं कहा ए अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, रसूलुल्लाह ने नहीं कहा अल्लाह इस मुसीबत को टाल दे, बल्कि जिसने भी कहा है ए अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। अब सुनो अली का फरमान, नहजुल बलागा में ये रिवायत मौजूद है। हज़रत अली फरमाते हैं, जिसने मुसीबत के वक्त में अपना एक हाथ दूसरे हाथ पे मारा, एक हाथ दूसरे हाथ पर या जानों पे मारा, फरमाते हैं कि अल्लाह उसके अमल को जाया कर देगा, उसके अमल जाया हो जाएंगे। और उसके बाद इमाम हुसैन ने अपनी बहन को नसीहत की थी। आखिरी बात फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। इमाम हुसैन ने अपनी बहन को क्या की थी? बोलिए, नसीहत की थी। नसीहत क्या नसीहत की थी? कि बहन, हमारे इंतकाल के बाद देखो शोर शराबा ना करना, मातम ना करना, चीखो पुकार ना करना, कोई ऐसा काम ना करना जो शरीयत के खिलाफ हो। तो वो अपनी बहन को तलकीन कर रहे हैं, और ये नाम लेवा लोग जो है वो आज क्या कर रहे हैं? तो इन्होंने इमाम हुसैन की जिंदगी से कुछ नहीं सीखा। ये सब को सब क्या है? रस्म और रिवाज है।
और इन रस्म और रिवाज का ताल्लुक वली इस्लाम से नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यिनात ये बता रही है, इंसान तुझे मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तो तूने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, इसलिए कि सब्र भी करोगे तो रब्बे कायनात का तुझे साथ मिल जाएगा और अज्र सवाब भी बेहिसाब हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हम सबको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।